to be in a happy relationship? Need to talk a lot. बहुत ज़रूरी है. जब आप ये मिस आउट करते हैं वो टाइम, अलोन टाइम जो होता है ना, वैसे तो घर में लोग होते हैं, आप काम पे होते हैं, आपका बिजी स्केड्यूल होता है बहुत ज़्यादा. अगर आप वो टाइम स्पेंड ना करें तो यू ग्रो अपार्ट, विच इज़ नॉट ऑन. मतलब ये होना नहीं चाहिए. आप एक साथ चलें, जैसे भी चलें. I mean, but if you're very busy, so yes. आपका भी career है, इनका भी You है. have to make Where do you time. get- How do you make time? मतलब You बस have हो to जाता है. prioritize this. You have to prioritize spending meaningful time with people you love. Not just your husband. It has to be with your children or your parents. बिल्कुल. और बच्चों के साथ क्या होता है, फिर हस्बैंड वाइफ का एकदम इतना डिस्टेंस आ जाता है हाँ, कि वो उसको आप communication- प्रायोरिटाइज करें. आई थिंक टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को अल्लाह ने बराबर दी है. एंड हाउ यू यूज दैट टाइम, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. You think the same कि ये एक चीज़ है जो कि रिलेशनशिप को खराब करना शुरू कर देती है और वहाँ से थिंग्स स्टार्ट. बिल्कुल बिल्कुल. लाइक एनीथिंग, a stitch in time saves nine, you know. तो शुरू में ही आप अपनी कम्युनिकेशन, you know, with people you love, you should keep a very clear cut communication and constantly you know, share, align vision. It's very important, and you have to prioritize it like a corporate meeting. You have to prioritize together time. सबसे पहले शुरू में प्रोग्राम बने तो उसमें ये हो कि मैंने कितना, हालांकि साथ भी रहते हैं हस्बैंड वाइफ, बट वही बात है ना कि आप साथ बैठे होने को आप क्वालिटी टाइम नहीं कह सकते. बातचीत, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. आपको कभी कोई चीज़ बुरी लग रही है, कभी इनको कोई बुरी लग रही है, कह भी नहीं रहे, और यू नो स्टार्ट सल्किंग, जस्ट टॉक थ्रू. और बहुत दफा तो होता है कि हस्बैंड वाइफ बात करने लगते हैं, वो कुछ सोल्यूशन नहीं कभी आता है, बस वहीं फिर एक खत्म हो जाती है बात, बीच में ही रुक जाती है. इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव सॉल्यूशंस फाइनली? आई थिंक बहुत से जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आप उसमें यू जस्ट स्वीप एवरीथिंग अंडर द कार्पेट, और वो कार्पेट बड़े बड़े होते एक दीवार बन जाती है. तो डोंट स्वीप एनीथिंग अंडर द कार्पेट. आई फील दैट एवरीथिंग शुड बी एड्रेस्ड और उसको टॉक इट थ्रू. You don't need solutions, but at least you need to dissect it and keep it out on the table. सही. अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं हम आपके मॉडलिंग एजेंसी के बारे में. मॉडलिंग ये आपने बड़े नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, और ये एजेंसी की मैं कहती हूँ बड़ी ज़रूरत है. मैं तो कहती हूँ एजेंट्स की वैसे इतनी ज़रूरत है, चाहे टीवी एक्टर्स हो, स्पोर्ट्स हो, मैनेजर्स, एंड ये इतने ज़रूरी हैं हमारे लोग कि मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाए अगर प्रोफेशनल काम हो. और आपकी जब मॉडलिंग एजेंसी आई उससे भी बड़े लोगों को होप्स थे कि भाई बड़ा अच्छा काम होगा. तो डू यू थिंक अभी कितने साल हो गए? 95 में हमने शुरू की थी. तो कितने साल हो गए? 15 साल हो रहे हैं. 15 साल हो रहे हैं. और उसकी excited about it. I remember जब आपने लॉन्च की थी सारा. मतलब इसकी एक्चुअली मेरा चैलेंज एक था कि उस टाइम पे जो हमारे टॉप ब्रांड्स होते थे वो बाहर की मॉडल्स यूज करते थे, या इंडियंस यूज कर रहे होते थे, या स्पेनिश यूज कर रहे होते थे. तो मेरी एक वॉर थी कि हम लोकल टैलेंट क्यों नहीं यूज करते. तो मुझे कहा गया कि क्योंकि उन्हें तमीज नहीं है. तो मैंने कहा नहीं, तमीज की बात नहीं है, आपको उनको एक सर्टेन वे में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्लाइंट को एजुकेट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये औरत ऐसे लग सकती है और ये बेच सकती है. तो ये एक बहस शुरू हुई जिसके लिए मैंने एक चैलेंज लिया, और मैंने कहा कि मैं आपको पाकिस्तानी लड़कियां अप्रूव करके दिखाती हूँ. वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने अपने बिहेवियर से उन चारों पाकिस्तानी लड़कियों ने एक के बाद एक के बाद एक ने दे लेट मी डाउन. बट द फैक्ट इज जी, the fact is it was possible. So next project was a slightly easier, and then बड़ी मेहनत लगी पहले 5-6 साल में to groom this market. और अब ऐसे हैं कि हर कोई मॉडलिंग एजेंसी खोल के बैठा हुआ है जिसके पास 2 मॉडल्स हैं. 2 तस्वीरें खींच लेते हैं, मॉडल्स निकालने शुरू हो जाते हैं. और ये एजेंसी करती क्या है कि मतलब फॉर एग्जांपल मुझे बहुत शौक है मॉडलिंग का, या किसी को है, तो how can the agency help them? एजेंट का काम है कि उसकी सर्कुलेशन होनी चाहिए मार्केट में, जिसके पास ब्रांड्स हों, जिसके पास पेड प्रोजेक्ट्स हों, और एक क्रेडिबिलिटी हो, यू नो, ताकि वो हर चीज़ अबव द बोर्ड हो फॉर द क्लाइंट एज वेल एज फॉर द मॉडल्स. और वो सही मॉडल सही प्रोजेक्ट के लिए सही प्राइस पर अप्रूव करवाए. ये कमाल होता है मॉडल मैनेजमेंट का. हैविंग सेड दैट, हमारी जो कंपनी है पिछले 2 साल में
it has not done very well because the market has changed. लोगों के स्क्रूपल्स बहुत ख़राब हो गए हैं, 2-2 रुपए के लिए लोगों ने अंडर कटिंग शुरू कर दी है, कुछ काम बहुत कम हो गया है इंडस्ट्री में, बजट्स कट हो गए हैं, तो एक डेस्परेशन सी हो गई है टैलेंट में भी और कॉर्पोरेट्स में भी। तो मैंने इस वक्त थोड़ा टाइम आउट लिया हुआ है, बैक सीट ली हुई है, एंड आई एम काइंड ऑफ री थिंकिंग दिस बिजनेस बिकॉज इफ आई want to work then I want to do the best or I don't want to play that game. बिल्कुल। और ये भी नहीं होता था कि आप जो मॉडल्स लेके आते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जी ऑब्वियसली अगर आप उनको काम दिला रहे हो आपके साथ काम करें, और वो तोड़ देती थी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करती थी। हाँ, ये बहुत होता था। और मॉडल से तो अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्ट ही आप ये कर सकते हैं, मगर ये काम अगर जो कॉर्पोरेट्स करने लगे तो फिर बड़े फिक्र की बात है कि किस लेवल तक स्क्रूपल्स खराब हो गए हैं। तो इस वक्त जरा फिक्र की बात है, सरदर्दी। और इतने साल लगा के, जान लगा के इसको खड़ा करना एक प्रोजेक्ट को जिसने बड़ा अच्छा काम करना था, फिर गुस्सा चढ़ता है। हाँ। और ये आपका बाकी काम उसमें इग्नोर नहीं हुआ कि उस वक्त सैलून हुआ? मतलब ऑब्वियसली आपकी थोड़ी सी वो ब्रांड डाइल्यूट होती है, तो लेकिन ये बहुत ज़रूरी था इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। हम बहुत सा टैलेंट लेकर आए हैं जिनको फिर हमने मैनेज भी किया है, प्रोजेक्ट भी किया है, इमेज भी मेंटेन की है, और अल्लाह का शुक्र है उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी भी बहुत मिली, फ़ायदा भी मिला हमें भी और उन्हें भी, और एक इंडस्ट्री ने ग्रो किया। अब इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है, जो कि होपफुली मैं करूँगी। डंडा पॉलिसी सही बात है, इसके बगैर काम नहीं होता, जरूरी है, बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, इज दिस नादिया? ओह हमनाम, कैसी हो? हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई, सॉरी। अच्छा, जो मैं बात करना चाहती थी बड़ी इंपॉर्टेंट कि आप हैं तारिक अमीन, जो हमारे यहाँ सब बिग नेम्स हैं स्टाइलिंग में। क्या होता है कि जिधर आप लोग स्टेशन है, मुझे बहुत लोगों से शिकायत आती है कि जी जहाँ ये लोग हैं बेस्ड, उधर का सैलून, उधर की सर्विसेज, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, बट जब बात आ जाती है आपके आउटलेट्स की, लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी जगह, वहाँ वैसा काम वो नहीं, उनको अटेंशन मिलती है। ये क्या होता है? देखें, कोशिश हमेशा ये की जाती है कि बेहतर से बेहतर काम करें। मैं औरों का तो नहीं, अपना कह सकती हूँ। और हमारी जो लाहौर की फ्रेंचाइज सुनी, मेरी आउटलेट ही है वो, कोशिश होती है कि मैं कम करूं मगर अच्छा काम करूं। जो हमारे लोग हैं वो ट्रेन हो, उनकी कराची ट्रेनिंग बहुत होती है। मैंने अपने स्टाइलिस्ट को बाहर भेजा है ट्रेन करने के लिए, लंदन एट्सेट्रा। तो कोशिश ये होती है कि हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें और स्टैंडर्ड सेट करें, उसको जितने क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। पर्सनली आई एम इन लाहौर एवरी 2nd 3rd वीक टू सी। फिर हमने कुछ कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं जो कि हम मॉनिटर करते रहते हैं। माई पीपल आर इन लाहौर वेरी ऑफन। सिस्टम होता है चेक एंड बैलेंस का, लेकिन फिर भी आप देखें जो टोनी एंड गाय लंदन कॉवेंट गार्डन में है, वो दुबई में नहीं है। ये तो बात सही है। तो ये हो जाता है, कुछ जितना डिस्टेंस बढ़े उतना क्वालिटी ड्रॉप होती है। बट आई थिंक द की इज टू कीप योर बिजनेस स्मॉल सो यू कैन मॉनिटर द क्वालिटी। बिल्कुल स्मॉल। ये जो एक जो लोगों को हो जाती है ना, ये भी ग्रीडीनेस है, इधर भी मेरी ब्रांच हो, ये भी ब्रांच है, खोलती जाऊं। इनका तो वैसे भी बिलीव क्वालिटी के ऊपर है, क्वांटिटी पे नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप क्वालिटी देना चाहें, वरना तो इनके हर शहर में एक ब्रांच हो। बहुत से मुझे ऑफर्स आते हैं फ्रेंचाइज के लिए, दुबई से भी और ऑल ओवर पाकिस्तान से, लेकिन मैं बहुत सेल्फिश हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरा नाम बहुत ज़रूरी है। आई थिंक द ओनली अर्निंग दैट आई हैव इज माय नेम एंड इट्स द क्रेडिबिलिटी। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आई रादर मेक लेस मनी देन लूज इवन आयोटा ऑफ माय नेम। वेरी नाइस। अच्छा,